इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ी तो फेसबुक पर ज्ञान देने वालों की वृक्षारोपण के नाम से लाइन लग गई। आज फेसबुक पर करोड़ों लोग पोस्ट डालते हैं, वृक्षारोपण करें, भयंकर गर्मी पड़ रही है, कब तक कूलर में बाल्टी में कूलरों में पानी डालोगे, वृक्षारोपण करें वृक्षारोपण करें। लेकिन घर से बाहर निकल के, मोबाइल से बाहर निकल के वृक्षारोपण करना हर किसी की बस की बात नहीं। ये तो केवल संत करेंगे, महात्मा करेंगे, वृद्ध करेंगे, बुजुर्ग करेंगे। अरे आज जो बच्चे हैं कम से कम 18-19 साल के बड़े बच्चे हैं, युवा हैं, उनको मंदिरों में जाके, पार्क में जाके उनको वृक्षारोपण करना चाहिए। फिर फेसबुक में डालो, देखो हमने ये वृक्षारोपण किया है, इससे आने वाली पीढ़ियाँ लाभ लेंगी और काटे ना। वृक्षारोपण भी ऐसी जगह करना है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है तुमने वृक्षारोपण कर दिया, दूसरी गाय खा गई या कुछ, तो वृक्षारोपण करने के बाद में उसको ये भी देखना हमें कि कम से कम बाद में पानी डालने भी जा रहे होगा। आज सेल्फी खिंचाने के लिए या मोबाइल में मान लो दिखाने के लिए या न्यूज़ में चलाने के लिए लोग वृक्षारोपण करते हैं। एक वृक्ष को पकड़ के 50 लोग फ़ोटो खिंचवा देंगे, खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 50 लोग एक एक दिन की ड्यूटी कर लो, 50 दिन उसमें पानी डालने जाओ, जिससे वो ज़मीन में जड़ें पकड़ जाए। क्या है कि हमने वृक्ष लगा दिया, लेकिन वृक्ष की देखरेख करना भी बहुत ज़रूरी है। किसी को गोद ले लिया हमने, तो गोद लेने से कुछ नहीं होता है, उसकी देखरेख पूरी करनी पड़ती है। मेरे भाइयों, फेसबुक की पोस्ट से अगर वृक्ष लग जाते तो आज भारत जंगल की तरह हरा भरा हो जाता। लेकिन फेसबुक में, इंस्टाग्राम में वृक्षारोपण इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ज़मीन पर निकल के काम करना पड़ेगा, किसी के दिखावे के चक्कर में नहीं है। वृक्ष लगाने का बड़ा पुण्य होता है। वृक्ष साक्षात ईश्वर का रूप है। नर्मदा के रहने वाले एक संत हैं, अवधूत संत हैं, वो वृक्ष में साक्षात भगवान का वास करते हैं, भगवान का वास देखते हैं। शिव पुराण के अनुसार भी वृक्षों में भगवान का वास होता है, क्योंकि स्तरलिंगम, जंगम लिंगम, किरीटम लिंगम और शिवलिंगम, यानी भगवान का स्वरूप कई तरह के होते हैं। शिव स्वरूप ही है संसार, शिव स्वरूप है समस्त संसार। जब वृक्ष का ये गोल बीज होता है, चाहे मूंग का दाना हो, चाहे उड़द का दाना हो, ये गोल दाना है, ये सब स्वरूप है। बीज ही भगवान है। बीज धरती में जाता है, वृक्ष का रूप अंकुरित हो जाता है। परोपकार वृक्ष से सीखो। तुम काट रहे हो उसको, आज तुम्हारी आवश्यकता इतनी हो गई है, फर्नीचर में लगे हो, घर घर में लकड़ियों का फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर। कुछ लोग तो इतने दुष्ट हो गए हैं कि मनुष्य घर पे वृक्षारोपण कर ले तो फूल तो लगाएंगे नहीं, पुष्प लगाएंगे नहीं, पेड़ लगाएंगे नहीं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आ जाएंगे। बेलपत्र के नाम पे किसी के घर पे बेलपत्र तो दिख जाए, बेलपत्र के पत्ते तो तोड़ेंगे, बेलपत्र की डंडियाँ टोट टोट के इतना चढ़ा देंगे। भोले बाबा परेशान है कि भैया पत्ते की कहिए डंडी ही चढ़ा रहे हो आप। बेलपत्र आदमी लगा रहा है, वृक्ष लगा रहा है, लेकिन आपको वृक्ष लगा नहीं रहे हैं, पड़ोसी के घर से ला के बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चढ़ा लो। लेकिन इतनी मर्यादा तो होना चाहिए। कई पड़ोसियों के घर पे 6 बजे ही पहुंच जाते हैं, सुबह के 6 बजे पहुंच जाएंगे, कुछ शाम को 6 बजे 7 बजे पहुंच जाएगा बेलपत्र तोड़ने के लिए, डंडी तोड़ लाएगा। तो गुस्सा के मारे कई लोग ऐसे होते हैं, वो अपने बच्चों को काट ही देते हैं कि आगे लगाना ही नहीं है, रट्टा ही खत्म। तो कई लोगों की ऐसी आदत है, मान लो वृक्ष अपने उन्होंने लगाया दरवाजे पर, वृक्ष उनकी छत पर पहुँच गया, अब सुबह 6 बजे से उनके दरवाजा पीटने लगते हैं, खुलना पूजा करना है, हमको बेलपत्र दे दो। अब बेलपत्र का पत्ता दे दो, पूजा के नाम पर मनुष्य मना भी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य ये कहता क्या करें तो करें क्या, भगवान के नाम पे से मना करें, लौटाएं, क्या करें। तो आपको भी मन में ये सोचना चाहिए, वृक्ष कम से कम आदमी जग जाए 7-8 बजे, उसके हिसाब से लो, या अगले दिन के लिए लेके रख लो। बेलपत्र वगैरह बासे नहीं होती हैं, आम के पत्ते, क्योंकि उद्दंडता इतनी कर देता है मनुष्य कि अगला आदमी फिर पेड़ पौधे लगाना बंद कर देता है। पड़ोसी गाय से बचाना चाहिए। गाय जिनकी गाय पालतू होती हैं, उनको गाय वालों को सोचना चाहिए कि हमारी गाय किसी का नुकसान ना करे। अब सड़कों पे कहाँ गाय घास रखी है, दूध तुम पी रहे हो, जमाना उसको घास खिला दे, कहाँ से खिला दे भैया। सारे घर घर महंगाई का ज़माना हो गया, कम से कम जो दूध निकालने वाली हैं, और दूध आपको नहीं निकालने वाली गौशाला में, लेकिन गौशाला में भी लाखों गाय पहुँच जाती हैं। आजकल गौशालाओं में भी इतनी सेवा नहीं हो पाती है, क्योंकि दान पुण्य के नाम पर तो लोगों की ठट्ठरी बढ़ जाती है। मतलब समझ जाओ, तुम दान पुण्य की कह दो तो उल्टी सीधी पोस्ट लगाने लगती है। मत करो दान पुण्य, अपना पेट भर लो, कलयुग में वही बहुत बड़ी बात है। आजकल के जो मान लो धीरे धीरे संत हैं जो मांग रहे हैं, दो तरह की वृक्षावृत्ति होती है।
एक गली मोहल्ले में मांगता है, एक आकाश वृत्ति बात बोलनी। बड़े बड़े संत होते हैं ना, प्रेमानंद महाराज जी हैं और कई जो बड़े बड़े धाम वाले होते हैं, ये आकाश वृत्ति मार्ग से लेते हैं। आकाश वृत्ति मार्ग से यानी तुम चले गए, कोई 100-200-500 रुपया दे आया, उसी से अपने नल बिजली का, पानी का, ये बिजली का बिल रखते हैं, खाते पीते हैं, दाल रोटी जिनकी चल रही है। ये ऐसा नहीं है कि जगह जगह ले आए 500 घरों में मिले, ऐसे भी नहीं है। और जो गली मोहल्ले मांगते हैं, जो मान लो घूम के, वे संत होते हैं, वे 4-5 जगह जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो अपने भूखे रहते हैं। तो कुल कहने का मतलब ये है, फेसबुक पे वृक्षारोपण करने से वृक्ष नहीं लगते हैं, ज़मीन पे निकल के काम करना होगा। वृक्ष लगाओ, वृक्ष काटो मत, और वृक्षों को लगाने के बाद में उनकी देख रेख भी करो। देख रेख नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। वृक्ष लगाने का, वृक्ष तुमने लगा लिया, दूसरे ने गाय खा गई, उसको क्या मतलब। तो सभी से हमारा करबद्ध निवेदन यही है, वृक्ष लगाएं, वृक्षों की सेवा भगवान की सेवा है। गीता का उपदेश आपको देंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। पूरे गीता के हम अध्याय महात्म सब बताएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना, दान लेना। इसी के साथ जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।